हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम टॉप नेविगेशन बनाना सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन विथ सब मेन्यू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें होवर इफेक्ट भी है और सब मेन्यू भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले जो कोड है उसको समझ लेते हैं। इस बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोडिंग से बनाया मैंने। तो बस इतना सा ही कोड है और इसको मैं पहले तो एक फाइल में जो बेसिक है पहले वो ले लेते हैं और इस फाइल का नाम लेते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन। जैसे यहाँ का कोड में जानते हैं HTML टाइटल लगाना, इसमें ये कॉपी कर रही हूँ जो है जो हर कोई जानता है। और यहाँ से भी हम ले लेंगे HTML बॉडी हेड, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो आप देखेंगे ये जो मैंने कोड लगाया है हेडर पे ही लगा रही हूँ मैं, बॉडी टैग पे हम कुछ नहीं ले रहे। तो ये वेब डेवलपमेंट के अंदर हम फाइल सेव कर लेंगे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन, राइट। और इसको हम सेव करेंगे HTML फाइल से। तो सेव कर दूँ मैं, तो ये आ गया हमारा। और इस हेड को हम और स्टाइल को भी बंद कर लेते हैं क्लोजिंग टैग से, और हेड को भी हम बंद कर लेते हैं। हेड लिया टैग और ये हो गया हमारा हेड। अब जो होगा हमारा कोडिंग जो चलेगी, आप देख लें। मैं इसको चलिए करके टाइप भी मैनुअली टाइप करके दिखा रही हूँ। बॉडी के अंदर मैं कोई टाइपिंग नहीं कर रही, कोई कोड नहीं लिखूँगी। तो जो भी कोड लिखूँगी हेड सेक्शन में लिखूँगी या स्टाइल के अंदर। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सिंपल ले रही हूँ div id इज इक्वल्स टू navigation, और ये बंद किया और इस div को भी मैंने बंद कर दिया, क्लोज। अब सिंपल जो हमारा UL LI होता है, UL बोले तो अंडर लिस्ट ओपन और क्लोजिंग टैग, ये हो गया। अंडर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट चलाएंगे, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट। और लिस्ट के अंदर हम एक हाइपरलिंक ले लेते हैं AHREF करके इस इक्वल्स टू, अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है, कोई पेज नहीं है, तो इसलिए हम पेजेस बनाएंगे होम, और लिस्ट का टैग बंद कर रही हूँ मैं क्लोजिंग टैग से, और इसको मैं कॉपी कर लेते हैं। 2 3 4 5, राइट। तो चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। ये मेरा, हम खोल लेते हैं इसको। ये हमारा ऐसे आ गया। अब इसको हम कोड करेंगे होम पे जाके। सबसे पहले हमारा है सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टेक्टस और अबाउटस। ये पहले अबाउटस ले लेते हैं क्योंकि उसमें भी अबाउटस पहले है, कॉन्टेक्टस, राइट। तो इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ कि ये चेंजेस आ जाएंगे। ये आ गए हमारे चेंजेस। अब हमें ये इसकी
एक नेव बार को डिज़ाइन करेंगे और ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं कैसे हटाते हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम स्टाइल के अंदर जाते हैं। स्टाइल के अंदर हमारा जो ये नेव है, तो स्टाइल के अंदर चलिए सबसे पहले हम बॉडी का कलर ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर है हमारा ब्लैक। ये ब्लैक में हो गया, लेकिन अभी ना हम ब्लैक नहीं लेते क्योंकि फिर हमें बुलेट पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये वापस से, अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाने हैं। तो ये आईडी के लिए हम हैश लेते हैं। जो भी आपने यहाँ पे अगर आईडी लिखा है तो CSS में आईडी को हम हैश लेंगे, हैश साइन से। नेव ले रही हूँ मैं, और नेव का मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। नेव बोले तो नेविगेशन होता है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसकी हाइट रखती हूँ मैं 40 पिक्सल। चलिए एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब मुझे ये बुलेट पॉइंट्स भी हटाने हैं, तो मैं इस नेव को ही दोबारा कॉपी कर रही हूँ और नेव का लिस्ट स्टाइल, नेव जो चल रहा है हमारा अंडर लिस्ट चल रहा है, तो इसलिए नेव के अंदर जो अंडर लिस्ट है उसके हमें क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स हटाने हैं। तो नेव के अंदर अंडर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट चल रही है उसको लिस्ट स्टाइल अगर हम नन कर देंगे तो बुलेट पॉइंट्स उसके हट जाएंगे। तो मैं एक बार आपको अब कर दिखाती हूँ, रिफ़्रेश कर रही हूँ, तो आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स हट गए हैं इसके। ये अंडर लिस्ट के अंदर लिस्ट जो चली उसका मैंने लिस्ट स्टाइल को नन करेंगे तो उससे ये बुलेट पॉइंट्स हट जाते हैं। याद रखिए अंडर लिस्ट को हमने किया है, राइट। तो हमारे बुलेट पॉइंट्स हट गए। अब हमें चाहिए नेव के अंदर जो अंडर लिस्ट चल रही है उसकी जो लिस्ट है, अब हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट करते ही तो सारा जो ये वर्टिकली लिस्ट चल रही है ये हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करके दिखा रही हूँ, तो आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। अब इसमें हम और क्या करें, कलर दे देते हैं इसका वाइट। तो दिखा देती हूँ मैं, इसका कलर वाइट हो जाएगा। कलर अभी वाइट नहीं हुआ, लेकिन हम इसका कलर वाइट तो इसको हम, अगर ये वाइट, इसलिए यहाँ पे हमें ए लेना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं एक बार, तो ये वाइट में हो गया। तो ये ए फ़ॉन्ट को ये सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप ए नहीं लेंगे फॉर्मेटिंग को, राइट। अब हम इसमें थोड़ी पैडिंग लगाएंगे। अब पैडिंग लगाना काफ़ियों को समझ नहीं आता, पैडिंग क्या चीज़ है मैं बताती हूँ। पैडिंग होता है, एक तो मार्जिन होता है, मार्जिन होता है एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने एक और बॉक्स बनाया है, तो वो बॉक्स और जो दोनों बॉक्स आपस में टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट में क्या है, मतलब उसका कितना आपस में आगे पीछे से कितना उसमें स्पेस रखना है बीच में, दोनों बॉक्सेस के बीच में। पैडिंग क्या करेगा,
जो आपका फॉन्ट होगा, फॉन्ट और बॉक्स के बीच में स्पेस रखेगा, ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट। तो ये मैं पैडिंग लगाती हूँ। तो पैडिंग का सबसे पहला जो सेमीकोलन लगा के आएगा, तो मुझे टॉप से चाहिए 0 पिक्सल, या टॉप से चाहिए मुझे 5 पिक्सल, और राइट से चाहिए मुझे, सबका 5 पिक्सल लेते हैं, 5 पिक्सल। ये टॉप है, फिर ये राइट है, फिर टॉप राइट, बॉटम, और ये लेफ़्ट। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये स्पेस दे दी इसने, बिल्कुल सही है। और ये जो, चलिए मैं करके और देखते हैं। तो थोड़ा मैं और इसे नीचे करती हूँ, तो उसके लिए मैं कर लेती हूँ टॉप से 10, ये नीचे हो गया। और इसका मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो आप देखेंगे ये जो लाइंस हैं, रिफ़्रेश करते ही, तो टेक्स्ट डेकोरेशन की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो लाइंस हैं, रिफ़्रेश करते ही लाइंस चली गई हैं हमारी, राइट। अब क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने कहा था मैं बाद में लगा दूँगी, तो ब्लैक कर रही हूँ मैं। बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब हमें चाहिए इसका होवर इफ़ेक्ट, राइट। तो इसका होवर इफ़ेक्ट में, तो चलिए अब इसका नेविगेशन, इसमें होवर इफ़ेक्ट और डाल लेते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। बस क्या करेंगे हम, ये ऊपर का अंडर लिस्ट के अंदर लिस्ट जो चल रही है, जो एक्टिव है, एक्टिव में हम एक सेमीकोलन डाल के होवर लिख देते हैं। होवर से क्या होगा, ये जो हमारे को मिल जाएगा हम एक बैकग्राउंड कलर लगा लेंगे। जब भी हमारा कर्सर उस पे जाएगा तो एक नया कलर देगा हमें। तो चलिए अब देखते हैं। चलिए ये आ गया होवर कलर हमारा, राइट। इसका आप, ये हमारा होवर कलर हो गया। अब हमारा काम है सब मेन्यू बनाना। तो सब मेन्यू, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, सब मेन्यू बनाना। तो सब मेन्यू के लिए, तो सब मेन्यू पे सर्विसेज पे मैं एक ड्रॉप डाउन बटन मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा सर्विसेज है, ये जब मैं सर्विसेज पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बने, एक नीचे इसकी तरह यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहती हूँ मैं। तो ऐसे ही इस पर अब हम ड्रॉप डाउन का कोड लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। सर्विसेज पे चाहते हैं तो हम सर्विसेज के अंदर एक डिव लगा लेते हैं, डिव, और डिव के अंदर एक क्लास में लेंगे, और क्लास का नाम होगा हमारा, इन्वर्टेड कॉमर्स में ले रही हूँ मैं, ड्रॉप डाउन मेरी क्लास का नाम है। और ये मेरा यहाँ पे डिव मैं बंद कर रही हूँ अपना। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन अब स्टार्ट हो गया। अब ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे क्लास के लिए हम डॉट लेंगे और आईडी के लिए हम हमेशा हैश लेते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन को हम CSS लगाएंगे ड्रॉप डाउन में, और
ड्रॉप डाउन के अंदर CSS लगाएंगे और लेकिन हम ड्रॉप डाउन के अंदर अब हम अगर लेकिन ड्रॉप डाउन के अंदर अभी लिख देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो पहले हम कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट में हम ये हमारा डिव चल गया सर्विसेज का ड्रॉप डाउन, और इसी के अंदर हम एक और लेंगे यहाँ पे लिस्ट को, सर्विसेज के लिस्ट बंद होने से पहले यहाँ पे लगाएंगे एक और डिव क्लास इज इक्वल्स टू, अब की बार लूँगी मैं ड्रॉप डाउन कंटेंट इन्वर्टेड कॉमास में, और इस डिव को बंद कर लेंगे। और इस डिव मतलब कि एक बॉक्स होता है, तो उस बॉक्स के अंदर हम कंटेंट लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना कंटेंट, जैसे कि पहले हमने लिया था अंडर लिस्ट के अंदर लिस्ट चलेगी, जैसे कि हमने होम सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टेक्टस अबाउटस के लिए लिया था, बिल्कुल वैसे ही अंडर लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये लिस्ट चलाई मैंने ahref इज इक्वल्स टू, सिंपल है बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ मैं नाम ले लेती हूँ सब मेन्यू 1, और ये हम बंद कर देते हैं हाइपरलिंक, लिस्ट को भी बंद कर देते हैं, ऐसे लिया था हमने। और इसको हम कॉपी कर देते हैं, राइट, और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो ये हमारा ऐसे आ गया। ये मैंने इसलिए लिया है जिससे कि मैं समझा सकूं CSS स्टाइल जब करेंगे, इसलिए मैंने पहले ये ऐसा लिया है। तो चलिए अपनी कोडिंग पे अब देखते हैं कि इसका भी हम क्लोज़ करना भूल गए यहाँ पे। अबाउटस कॉन्टेक्टर्स को और होम को, और ये है हमारा सर्विसेज का लिंक। तो एक बार मैं देख लेते हैं कि कुछ, राइट, तो ये आ गया नॉर्मली। अब इसको हमें कैसे ठीक करना है, सब नीचे लेके आना है हमें, तो इसलिए अब हम कोडिंग देखते हैं। ये ड्रॉप डाउन लग चुका है, ऐसे ही ड्रॉप डाउन कंटेंट को ड्रॉप डाउन पे हम पोजीशन इसके रिलेटिव करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पोजीशन रिलेटिव कर रखा है ड्रॉप डाउन को। ये देखिए पोजीशन, आपको हमेशा पोजीशन रिलेटिव क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि जो मेरा पहला नेव है यानी जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसके अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन उसके रिलेटिवली पोजीशन हो। तो यहाँ हम पोजीशन और इसकी भी हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट की पोजीशन भी रिलेटिवली है, राइट। और चलिए हम आगे करके देखते हैं। मैं दोनों की ड्रॉप डाउन कॉपी कर रही हूँ और एक एक कोड को करके देखेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन रिलेटिवली, तो चलिए अब कोड पे, और इसकी भी हमने ये कॉपी किया, पोजीशन रिलेटिव ले लिया। तो देखते चाहिए एक एक कोड का अफेक्ट। तो ये पोजीशन रिलेटिव अभी हमें कोई इसने नहीं बताया कुछ। डिस्प्ले इन लाइन, ब्लॉक,
तो ये ऐसे हो गया, हमारा नीचे आ गया डिस्प्ले इनलाइन करते ही। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन कंटेंट कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसका ड्रॉप डाउन कंटेंट, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंटेंट को अभी हम डिस्प्ले नन रखेंगे, डिस्प्ले नन। तो चलिए देखते हैं, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये डिस्प्ले नन हो गया। तो इसको हम पहले यहाँ लेके आना चाहेंगे। तो आगे हम इसका ही पहले हम यहाँ पे वो ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा टेक्स्ट लाइन हाइट ले लेते हैं। इसका भी जो लाइन हाइट है 40 पिक्सल, और लाइन हाइट को हम यहाँ पे हाइफन लेंगे, कंट्रोल एस, और ड्रॉप डाउन कंटेंट का भी सेम जैसे हमने यहाँ पे ए करके लिया था, ये नेविगेशन का बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। और इसका हम ब्रैकेट ले रहे हैं। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जब ए पे हो तो हमें क्या चाहिए, इसका यहाँ पे हमने डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले नन करा दिया ड्रॉप डाउन कंटेंट को, लेकिन जब एक्टिव हो तो डिस्प्ले, ये कॉपी कर लेते हैं कोड, डिस्प्ले करा क्या हो ब्लॉक, हमारा ब्लॉक डिस्प्ले हो जाए। और तो हम इतना ही करके देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस आए हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। दोबारा अपनी कोडिंग पे चलते हैं, और इसमें हम डिस्प्ले ड्रॉप डाउन कंटेंट अब की बार अंडर लिस्ट को, जैसे हमने नेविगेशन के अंडर लिस्ट को किया था, इसमें भी पैडिंग दे देते हैं, अंडर लिस्ट। तो पैडिंग ले लेते हैं 2020, पैडिंग इज टू 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। और इसको हम फिर रिफ्रेश करके देख रहे हैं, अभी तो चेंजेस नहीं है कुछ। तो अभी हम इसमें लगाते हैं, मैं ये अभी हटा देती हूँ क्योंकि अभी ये समझ नहीं आएगा, इसको हम स्टेप वाइज ही चलते हैं। तो ये हमने बना लिया, नेविगेशन का बना लिया, फिर ड्रॉप डाउन क्लास का बना लिया, और जो अंदर ड्रॉप डाउन का कंटेंट है उसको हमने डिस्प्ले नन कराया, फिर एक्टिव डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं चाहती हूँ कि डॉट ड्रॉप डाउन जब आए मेरा टैब, इसके अंदर ये होवर होगा तो मेरा कंटेंट ड्रॉप डाउन कंटेंट ब्लॉक डिस्प्ले हो। तो देखते हैं कैसे होता है, रिफ्रेश करके, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये आ गया मेरा। अब बस प्रॉब्लम ये है कि ये पोर्टफोलियो, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस मुझे इस ग्रीन बॉक्स पे चाहिए, तो ये हमारा काफ़ी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम ड्रॉप डाउन को कि फ्लोट लेफ़्ट कराते हैं, फ्लोट लेफ़्ट, और
तो ये हमारा कोड बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जो एरर था वो यहाँ पे देना। तो ये कोडिंग बिल्कुल तैयार है हमारी। तो यहाँ पे जो एरर आ रही है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे हम क्लोज़ करना भूल गए हैं अपने ये इस डिव को। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग डाल देती हूँ और इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करती हूँ। तो आप देखेंगे सब बराबर हो चुका है। और इस पे हम और थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक स्पेस है लेकिन हमारे इसमें बिल्कुल भी ब्लैक स्पेस नहीं है। तो ये कैसे होगा, इसको हम ऊपर मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं। मार्जिन सेमीकोलन 0 और पैडिंग सेमीकोलन 0। इसको सेव करती हूँ और मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ यहाँ से। तो ये ऊपर बिल्कुल हो गया है। तो आपको होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ प्रेजेंट इन आवर प्लेलिस्ट, and if you want any video on another topic then do comment in the comment section, share your feedback in the comment section. Thank you for watching our video. Bye bye, take care.